बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो में तुर्की जाने का जो तरीका बताया और फिर तुर्की के अंदर जो मामलात हैं वो बताए, और फिर जब नाज़रीन को हमने ये बताया कि आप तुर्की आसान तरीके से कैसे जा सकते हैं, और ये बताया कि कम से कम पैसों में आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो अहबाब हैं उनकी ईमेल्स आई, व्हाट्सएप पे उन्होंने रब्ता किया, और कुछ जानने वालों ने वैसे पूछा कि आप ये बता दें, अगर हम तुर्की जाते हैं तो तुर्की में जाकर हम वहाँ का पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बड़ा एक अहम मसला है। तो सूरत ये है कि तुर्की की जो रियल इस्टेट है, तुर्की की रियल इस्टेट में जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनकी तवज्जो इस वक्त वहाँ पे मरकूज़ है। यूरोप एशिया के मबैन एक जो पुल का किरदार है वो तुर्की अदा करता है। इसलिए सभी जो सरमायाकार हैं, जो छोटे तबके के सरमायाकार हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम तुर्की जाएं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ से पासपोर्ट हासिल करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सूरत ये है कि आप किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी रखते हुए, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान की शादी रखते हुए आप तुर्की के अंदर जायदाद खरीद सकते हैं। आप इराक में हैं, आप इंडिया में हैं, आप ईरान में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, अफगानिस्तान में हैं, किसी भी मुल्क के अंदर रहते हुए आप जाकर तुर्की के अंदर जायदाद खरीद सकते हैं। जायदाद खरीदेंगे तो उसके बाद ही आपके ऊपर नेशनैलिटी के दरवाजे खुल जाएंगे, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। अब सूरत ये है कि आप वहाँ पे मकान कैसे खरीदते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। उसकी सूरत ये है कि कम से कम जो है ना $2.5 लाख, $2.5 लाख जो है उसमें एक मकान आप खरीद सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम जो है $2.5 लाख है। और $2.5 लाख में मकान खरीदें। इधर से मकान खरीदा आपने, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हुए, और उधर आपको तुर्की जो नेशनल है, वहाँ पे नेशनैलिटी है वो मिल जाएगी आपको। अब सूरत ये है कि आपने तुर्की का इंतखाब ही क्यों करना है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि तुर्की के अंदर सेहत, सफ़र, तालीम, सैर सियाहत, ये वो सहूलियात हैं जो पूरी दुनिया से इस वक्त बेहतर हैं। आज पूरी दुनिया के जो सयाह हैं वो सऊदी अरब आते हैं। आज पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, तुर्की आ रहे हैं। आज हर तरफ से जो लोग हैं वो तुर्की की हुस्न को, खूबसूरती को देखते हुए वहाँ खींचे चले आ रहे हैं। इसलिए बाज़ लोग तो सेहत की सहूलियात, तफरीह के मौके और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखकर तुर्की का इंतखाब करते हैं। और इसके लिए अब आपने कितना जो अपॉइंटमेंट है किस तरह ख़रीदेंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप यहाँ से रकम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो पैसे आपके कैसे आएंगे, ये इंशाल्लाह मैं वो अलग से बताऊँगा। लेकिन सरेदस्त अभी बता रहा हूँ कि तुर्की के अंदर आपने किस शहर का इंतखाब करना है और आपको वहाँ से क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। देखें, जो इस्तंबुल है, इक़्तिसादियात के हवाले से, तिजारत के हवाले से, इस्तंबुल जो देखने वाले लोग हैं वो दंग रह जाते हैं, इसी इतनी तरक्की। और फिर नकलो हमल, वहाँ की जो सेहत की खिदमात हैं, तफरीह के लिहाज से एक अहम शहर है, और इसका जो सरमायाकारी के हवाले से ढांचा है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जो तुर्की के बाकी अजला हैं, बाकी अजला में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो तरक्की कर रहा है वो है इस्तंबुल। और इस्तंबुल में बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े टावर हैं, और इसमें जो सरमायाकारी जब आप करते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ आप तरक्की भी करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा शहर है वो है बरसा। ये टेक्सटाइल शहर तुर्की के नाम से जाना जाता है। इस शहर के अंदर, हरिया बरसों के अंदर जो सरमायाकार हैं वो इंतहाई ज़्यादा उन्होंने सरमायाकारी की। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे मरगूब हुए हैं। जो ये शहर है इसकी अपनी सबसे अनोखी एक रवायत है जो देखने वालों को मुतासर करता है। वो ये है कि यहाँ पे अपार्टमेंट ख़रीदें आप। अपार्टमेंट ख़रीदने के बाद वो आपके लिए मुनाफा बख्श होगा। प्रॉपर्टी यहाँ की दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है। अगर आपने अभी ख़रीदा $2.5 लाख का
तो 2-4 महीने के अंदर वो आपको ज़्यादा पैसे देगा, कम नहीं होगी। और ये इंतहाई अहमियत का हमल शहर है। और उसके अलावा है बोर्डम। ये वो शहर है, अगर आपने तुर्की के अंदर छुट्टियां गुजारने का इंतखाब किया है, आप कहते हैं कि यार मैंने छुट्टियां गुजारनी है तुर्की के अंदर, मैंने सैर व सेहत के लिए तुर्की के अंदर जाना है, मैंने वहाँ पे जाकर सैर करनी है, तो फिर आपको इस शहर का इंतखाब करना पड़ेगा। इस शहर में हर साल मकामी और गैर मुल्की जो शहरी हैं वो लाखों के हिसाब से यहाँ पे आते हैं। ये शहर सियाहों के साथ भरा हुआ होता है। छुट्टी वाले दिन जो है ना, लोग इसका रुख करते हैं जो मकामी लोग हैं, और बहुत लोग इसके अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं। यहाँ पे गैर मुल्की जो सियाह हैं, वो गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं, वो इस हवाले से भी इस शहर को अहमियत देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपार्टमेंट है आपके वो रेंट पे चढ़ जाते हैं आगे। सियाह आते हैं यहाँ पे, आपको 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, महीने का, 10 दिन का आपको रेंट मिलता है। तो इस हवाले से ये बड़ा अहमियत का अमल शहर है। अब दूसरी बात ये है कि आपने तुर्की के अंदर जब अपार्टमेंट खरीदना है, बिल्कुल अगर आपने खरीदना है तो उसके लिए आपको किसी और, आप यूरोप क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, यूरोप अगर आप जाएंगे ना तो $2.5 लाख में आप यूरोप में कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते, मकान नहीं खरीद सकते। तुर्की का इंतखाब इस वजह से है यहाँ पे कि तुर्की के अंदर जो मकान है, रेजिडेंस जो है वो सस्ती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ पे खरीद लेंगे तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाएगा, और फिर आप उसी पासपोर्ट पर आप यूरोप जा सकते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर आप $2.5 लाख या $3 लाख की सरमायाकारी करते हैं ना, तो तब भी आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। उनकी शराइत मजीद सख्त है। वहाँ पे 3 साल हैं, 4 साल, कुछ आपको टैक्स देना पड़ता है, किसी शहर में 5 साल है वहाँ पे, ठीक है, इसका हवाले से। इसलिए जो पहली तरजीह है वो तुर्की है, और इसके ये फ़वायद हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए यहाँ पे आपको कर्ज भी मिल जाते हैं, और वो भी इंतहाई आसान जो शराइत उस पर मिल जाता है। इसके अलावा जो तुर्की है उसके लिए 4 मौसम है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, एशिया के जो ममालिक हैं यहाँ पे 4 मौसम है, तो तुर्की के अंदर भी 4 मौसम है आपको। इसलिए आप तुर्की को एंजॉय करते हैं, उसकी खूबसूरती को, उसके सर्द मौसम को, उसके मौसम ख़ज़ां को, मौसम बहार को आप एंजॉय करते हैं, जबकि यूरोप के अंदर ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद ये है कि जब मकान खरीद लिया आपने फर्नीचर खरीदना है, आपने मकान की जो बाकी चीज़ें वो खरीदनी है, वो कैसे खरीदनी है वो इंशाल्लाह मैं अलग तफसील से आपको बताऊंगा। एक वो अलग से इसके ऊपर वो प्रोग्राम करूंगा, वो बताऊंगा। अब दूसरी बात ये है, जिस वक्त आपने ये चीज़ खरीदनी है, अपार्टमेंट खरीदना है आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट होने के अलावा आपके पास जो वहाँ पे जब आप तशरीफ लेकर आए हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे वो होने चाहिए। फिर उसके बाद जो मकान आपने खरीदना है, जो अपार्टमेंट आपने पसंद किया है, उसकी सूरत ये है कि आप सबसे पहले उसको जान लें, उसकी तहकीक कर लें, आया इस पर कर्ज तो नहीं लिया गया, और ये कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई अपार्टमेंट तो नहीं है, क्या सूरत हाल है। अगर आप किसी भी कंपनी की वहाँ पे खिदमात लेंगे ना, तो वो कंपनीज आपको उसके बारे में पूरी आगाही दे देंगे, बैंक डिफॉल्टर नहीं है, और बाकी मामला है, सारी जो चीज़ें हैं ये आपको वो वहाँ पे वो बता देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर आपने डॉलर लेकर जाने हैं वहाँ पे, तो बाय थ्रू बैंक सबसे बेस्ट तरीका है। आप भिजवाएं, $1 लाख पर तकरीबन $100 जो है ना वो आपका खर्चा आएगा, और बेहतरीन तरीके के साथ आपका वहाँ पे पैसा पहुँच जाएगा महफूज तौर पर। ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपने देखने हैं, और आपने तुर्की के अंदर जाकर अपने मामलात को बेहतर करने हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, बहुत अहम चीज़ें आपको बताएंगे तुर्की के हवाले से, वहाँ के सियाहत के हवाले से, और तुर्की के अंदर मकानात खरीदना, फर्नीचर खरीदना, जो घरेलू अशिया हैं उनको खरीदना, और फिर आप किस किस शहर में तालीम की सहूलियात कौन कौन सी हैं, सारे मामलात क्या हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।